बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 असम्बली लैंग्वेज की जो असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 है उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो दोस्तों इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 29 अप्रैल 2024 है। टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। सबसे पहली बात क्लियर कर दूँ, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको ज़रूरत है किसकी, डासबॉक्स की और एसएम सॉफ्ट फोल्डर की। ये दोनों चीज़ें आपने कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करके सेटअप करनी है, इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, मेरी ये जो वीडियो आप वॉच करना है इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक दिया होगा हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डासबॉक्स एंड एसएम सॉफ्ट। आपने मेरी वो वीडियो वॉच करनी है और सबसे पहले आपने डासबॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने एसएम सॉफ्ट के मेरी उस वीडियो को देखकर एसएम सॉफ्ट के फोल्डर को प्रॉपर डाउनलोड करके उसको प्रॉपर सेटअप करना है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर। जब आप इतना काम कर लोगे फिर आपने देन इस वीडियो पे वापस आना है और नेक्स्ट आगे जो वर्क है वो कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वो वीडियो वॉच करके डासबॉक्स भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा और सक्सेसफुली जो है एसएम सॉफ्ट को भी अपनी मेन जगह पे सेटअप कर दिया होगा। दोस्तों ये बात यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ आपको, जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर होता है ना उसको आप लोकल डिस्क में ना रखा करें, उसे किसी भी अदर लोकल डिस्क में रखा करें। फिर बाद में आपकी बहुत से इश्यूज आती हैं, लाइक आप लोकल डिस्क डी में रख लिया करें, लोकल डिस्क ई में रख लिया करें, मतलब जो भी आपकी सी डायरेक्टरी के अलावा जो भी अदर डायरेक्टरी है उसमें जो है वो आप अपने एसएम सॉफ्ट फोल्डर को रखा करें। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड के फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट में दोस्तों करना आपने ये है कि आपने एक ऐसा असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखना है जिसके अंदर सबसे पहले आपने अपनी जो VUID के लास्ट 9 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं उनको जो है स्टोर करना है किसके अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर। ये आपके कोड का पहला टास्क होगा। जो दूसरा टास्क है वो ये होगा कि आपकी जो VUID आपने अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाई है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, उसमें आपकी VUID में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजिट है ना, लाइक अगर आपकी VUID में सबसे बड़ा डिजिट 9 है तो दोस्तों आपने फिर क्या करना है, आपने सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजिट जो है वो फाइंड करना है और उसको मेमोरी में स्टोर करना है। दो काम कर लिए आपने। पहला, अपनी VUID के लास्ट 9 जो न्यूमेरिक डिजिट्स थे उनको मेमोरी में स्टोर कर लिया। दूसरा, उस अपनी VUID के न्यूमेरिक डिजिट्स में से जो हाईएस्ट डिजिट था, जो लार्जेस्ट डिजिट था, उसको फाइंड करके मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब आपने तीसरा जो दोस्तों काम करना है वो ये करना है कि वो जो आपने अपनी VUID का लार्जेस्ट डिजिट फाइंड किया है उसमें से आपने अपनी VUID के तमाम जो न्यूमेरिक डिजिट्स हैं उनको 1 बाय 1 जो है सब्ट्रैक्ट करना है और उनका जो आंसर आएगा उसको आपने अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देना। और जो चौथा पार्ट है इसका वो ये है कि वो जो आपने सब्ट्रैक्ट किया आंसर, मतलब वो जो अपने लार्जेस्ट डिजिट में से सारी के सारे डिजिट्स को 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला है, वो जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं 9 वैल्यूज़ आएंगी ना, क्योंकि आपने हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना लार्जेस्ट डिजिट में से, सो आपके पास 9 वैल्यूज़ आएंगी। वो जो आपके पास दोस्तों सब्ट्रैक्ट का आंसर आया 9 डिजिट का, उस आंसर को आपने सॉर्ट करना है, मतलब सॉर्टिंग कहते हैं तरतीब लगाना अपनी चीज़ को, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। लेकिन यहाँ पे आपने सॉर्टिंग किस तरह करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। समझ आ गई बात की? तो ये दोस्तों आपने और अपनी खुद की अपने ऑन VUID यूज़ करनी है, अपनी खुद की VUID यूज़ करनी है। और उसके बाद इस असाइनमेंट को सबमिट आपने कैसे करना है, MS वर्ड की फाइल के अंदर अपना जो असेंबली का कोड आपने लिखा होगा वो कोड और साथ आपने जो आउटपुट है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने MS वर्ड में पेस्ट करना है, दोनों चीज़ें, और देन उस MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे अपलोड कर देना है। और आपकी दोस्तों जो पूरा डाटा है, मतलब आपकी VUID, आपकी VUID का लार्जेस्ट डिजिट, आपकी VUID के जो सब्ट्रैक्ट आंसर है वो और जो सॉर्टेड आंसर है वो, सारा कुछ आपकी मेमोरी के अंदर वाज़ेह तौर पर शो हो रहा हो, जैसे यहाँ पे सारे दिखा रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक की समझ आ गई होगी, आपको मेन प्रोग्राम की समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या है। ये भी पता लग गया कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है, वो भी मैंने आपको सारा गाइड कर दिया। चलें अब चलते हैं और देखते हैं अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने एक न्यू नोटपैड की फाइल ओपन करनी है। कौन सी फाइल? नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल समझते हो ना, टेक्स्ट फाइल, जो सिंपल हमारी टेक्स्ट फाइल होती है वो आपने ओपन करनी है। उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपनी विंडो के सर्च बॉक्स में जाओ, वहाँ जाके सर्च करो नोटपैड। क्या सर्च करो? नोटपैड। जैसे आप नोटपैड सर्च करोगे तो उसके बाद नोटपैड आएगा, इस पर क्लिक करो तो आपकी नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये होता है उसको ओपन करने का कि आप अपनी इस डेस्कटॉप की विंडो के ऊपर राइट क्लिक करो,
यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू के ऑप्शन पे जाओ, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट जो नोटपैड की फाइल है वो ओपन होकर आ गई है। अब आपने इस नोटपैड की फाइल को ओपन करना है इस तरह से डबल क्लिक करके, और यहाँ पे आपने अपना असेंबली का कोड 1 बाय 1 राइट करें। अब यहाँ पे कोड राइट आपने कौन सा करना है वो दिखा देता हूँ। अब जो कोड दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कोड आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे राइट करना है, सेम एज डिट्टो कॉपी, जैसे दिखाऊंगा वैसे ही सेम एज डिट्टो कॉपी आपने यहाँ पे राइट करना है। कोई उसमें चेंजिंग नहीं करनी, जहाँ पे चेंजिंग करनी होगी वो बताऊँगा इंशाल्लाह। चलें जी देखते हैं। तो उम्मीद है आपने ये फाइल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप कोड राइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल आप जो है वेट कर रहे हैं कि फटाफट से बस कोड दिखाओ और हम रेडी हैं भाई, हम फटाफट से राइट करें। तो चलें जी कोड दिखा देते हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्या किया है, डेव C++ के ऊपर कोड जो है आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है वो ब्लॉर ना हो रही हो, कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको मिसगाइड ना कर रही हो, मतलब ये चीज़ ठीक नज़र नहीं आ रही है फलां फलां। अच्छा यहाँ पे दोस्तों पहली बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ से आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से, ये आपकी लाइन नंबर 1 है, यहाँ से आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो मैंने लाइन नंबर मैंने नहीं दी है, ये डेव C++ ने दिए हुए हैं। और एक और चीज़, ये मैंने आपकी आसानी के लिए डेव C++ पे इस कोड को क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता लिखते हुए पता चल जाए कि आप किस लाइन पे खड़े हो। अच्छा ये लाइन नंबर आपने नहीं देने, आपने यहाँ पे नोटपैड की फाइल के अंदर जब आप ये कोड राइट कर रहे हो तो यहाँ पे आपने लाइन नंबर नहीं ऐड करनी। ये नहीं आप लिखो 1 2 3 ऐसे नहीं करना आपने ओनली कोड फटाफट ऐसे कोड डायरेक्ट कोड राइट करना बस, ORG 0x0100 ऐसे लाइक ऐसे, समझ आएगी बात की। ओके जी, मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए जो डेव C++ किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो राइट करते हुए, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि आप किस लाइन पे खड़े हो और कौन सी लाइन आप राइट कर रहे हो। इस तरह आपकी गलती के जो चांस है वो बहुत कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इतना कोड जो है राइट कर दिया होगा। लाइन नंबर 15 तक जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोड यकीनन आपने वीडियो पॉज करके ये कोड राइट कर लिया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो दोस्तों लाइन नंबर 6 के ऊपर ये जो 2102000336 लिखा हुआ है, ये बेसिकली VUID है स्टूडेंट की, उस एक स्टूडेंट की VUID के लास्ट 9 डिजिट्स हैं। आपने यहाँ पे अपनी VUID के 9 डिजिट लिखने हैं, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं हो कि आप ये वाले डिजिट वहाँ पे लिख दो, नहीं, आपने चेंजिंग इस कोड के अंदर सिर्फ एक ही करनी है। और वो चेंजिंग कौन सी है, ये वाली चेंजिंग है कि मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं ये एक स्टूडेंट की आईडी लिखी हुई है, यहाँ पे आपने अपनी खुद की ऑन VUID के लास्ट वाले 9 डिजिट जो है वो यहाँ पे पुट करने हैं। और हर डिजिट के दरमियान कामा आएगा, ये देखो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर डिजिट के बाद कामा है, पहला डिजिट फिर कामा, फिर दूसरा डिजिट फिर कामा, लास्ट वाले डिजिट के बाद कामा नहीं आता, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी बेसिकली ये 9 डिजिट्स हैं, ये 9 जीरोज़ हैं, ठीक है, और लास्ट वाले जीरो के बाद कामा नहीं है। इस तरह यहाँ पे भी ये 9 जीरोज़ हैं। 9 जीरोज़ क्यों है, क्योंकि हमारी चूँकि VUID के लास्ट 9 डिजिट्स होते हैं, डिजिट जो है 9 होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये 9 जीरोज़ हैं, ये भी 9 जीरोज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक बिल्कुल 100% ये कोड राइट कर दिया होगा लाइन नंबर 15 तक। चलते हैं और बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमने कौन सा कोड राइट करना है। चलें जी नेक्स्ट दोस्तों आपने कोड राइट करना है लाइन नंबर ये वाला, यहाँ से शुरू करें, लाइन नंबर 17 से लेकर लाइन नंबर 32 तक फटाफट से कोड राइट कर लें। वीडियो पॉज करें और ये लाइन नंबर 17 से लेकर लाइन नंबर 32 तक फटाफट से कोड राइट कर लें। जो चीज़ बताई है, चेंजिंग बताई है, अपनी VUID लगा लीजिएगा, बाद में ना कहिएगा भाई हम। और एक और चीज़ दोस्तों, जब आप अपनी VUID लगाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो आपकी VUID के अकॉर्डिंग आएगा। मेरा रिजल्ट और आपके रिजल्ट में फ़र्क होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी VUID मतलब मैंने स्टूडेंट की VUID यूज़ की है, आपने अपनी VUID यूज़ करनी। तो जब हर बंदा अपनी VUID यूज़ करेगा तो हर बंदे का रिजल्ट जो है डिफरेंट आएगा। लेकिन हाँ, कोड ठीक आपका रन होता हो, ये बात याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए DOSBox और SM सॉफ्ट को डाउनलोड करना मत भूलिएगा अच्छे से। पहले उनको अच्छे से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें, सेटअप कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे आइएगा। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक कोड राइट कर दिया होगा लाइन नंबर 32 तक। लाइन नंबर 32 के बाद चलते हैं जी लाइन नंबर नेक्स्ट 34 से शुरू करें आप कोड राइट करना। ये है जी आपका नेक्स्ट कोड, तो इसको राइट करें आप यहाँ तक लाइन नंबर 46 तक। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पॉज करके लाइन नंबर 34 से लेकर लाइन नंबर 46 तक जो है वो कोड राइट कर लिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट अजान हो रही है, हम वीडियो जो है वो पॉज करते हैं और फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे जी। अल्लाह पाक के फजलो करम से अजान जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सो हम वापस आ चुके हैं अपनी वीडियो पे। सो दोस्तों नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लाइन नंबर 46 तक जो है वो कोड राइट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट कोड क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो दोस्तों कोड है वो है जी लाइन नंबर 48 से लेकर लाइन नंबर 60 तक। इसको फटाफट से आप राइट कर लें, कोई मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा यहाँ पे ना आप बड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक बड़ी करते हो यार, जैसे ये लाइक ये लिखा हुआ है ना नो स्वैप, तो लाइक आप इसको कैपिटल लिख दोगे, इसको लाइक आपने इस तरह लिख दिया नो स्वैप। नो ऐसे नहीं करना भैया, आपने ऐसे नहीं करना ऐसे मत किया करें काइंडली। जो चीज़ जैसे लिखी होती है उसको वैसे ही राइट किया करें, ठीक है। तो अपनी तरफ से जो है ना वो राइटिंग ना लगाया करें,
ठीक है जी। लाइन नंबर उम्मीद है 60 तक आपने कोड राइट कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर जी, ये है जी लाइन नंबर 62 के बाद लाइन नंबर 69 तक, बस इतना कोड है आपका। ये लास्ट लाइन थी, लाइन नंबर 69 लास्ट लाइन है। बस उम्मीद है आपने दोस्तों वीडियो पॉज करके ये कोड लिख लिया होगा सारे का सारा, ठीक है। अच्छा, अभी इसको मैं आपको सामने रन कर देता हूँ। रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल ए दबाऊँगा, कंट्रोल सी दबाऊँगा, और यकीनन आपने भी इस तरह से ये पूरा कोड यहाँ पे राइट कर लिया होगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और ये मैं ऊपर जो मैसेज है इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आपने पेड सर्विसेज हासिल करनी है तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई अदर नंबर नहीं है, इसी भी आपने रब्ता करना है। सो ये मैं मैसेज रिमूव करता हूँ यहाँ से, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इतना करने के बाद मैं जनाब इसको सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को सेव कर लिया। अब जनाब आपने क्या करना है, जब ये कोड आप सारा नोटपैड की इस फाइल पर लिख लोगे, अगली बात सुन लें। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है, और आपका वो जो याद है आपने मेरी वीडियो देख के एसएम सॉफ्ट फोल्डर अभी सेटअप किया था, वो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के ऊपर कि जो आपका एसएम सॉफ्ट फोल्डर है वो आपने किसी ना किसी डायरेक्टरी में रखना है लोकल डिस्क सी के अलावा। तो उम्मीद है आपने किसी ना किसी डायरेक्टरी में एसएम सॉफ्ट रखा होगा मेरी वीडियो वॉच करके। तो अब दोस्तों मेरा जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर है वो बड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, लोकल न्यू वॉल्यूम डी के अंदर। आपका लोकल डिस्क ई में पड़ा होगा, जिसमें पड़ा हुआ है आपने उस डायरेक्टरी में चले जाना है। मेरा डी में पड़ा हुआ है, सो मैं डी वाली डायरेक्टरी पे क्लिक करूंगा, और ये देखें ये मेरा एसएम सॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। आपने भी इस तरह किसी भी लोकल डिस्क डायरेक्टरी के अंदर अपना इस तरह डायरेक्ट एसएम सॉफ्ट फोल्डर जो है वो रख लेना है। अब मैंने दोस्तों क्या करूंगा, इस एसएम सॉफ्ट फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे दोस्तों मैंने एसएम सॉफ्ट फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक किया तो मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। जब मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, अब दोस्तों मैंने क्या करना है, यहाँ पे नीचे सेव टाइप जो है ये मैं यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करूँगा। ऑल फाइल्स ये ना भूलिएगा, ऑल फाइल सेलेक्ट की। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताएं। फाइल का नेम आप कुछ भी बता दें, लाइक मैंने लिख दिया KST लर्निंग, KST, लाइक मैंने KST लिख दिया KST। और उसके बाद मैंने जो भी नाम देना आप दोस्तों आपने यहाँ पे ना दो चीज़ें आपने याद रखनी है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें। जिस डायरेक्टरी में आपका एसएम सॉफ्ट पड़ा हुआ है आपने एसएम सॉफ्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है। आप एसएम सॉफ्ट डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, वहाँ पर आके आपने नीचे से यहाँ से ऑल फाइल्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने जो भी फाइल का नेम देना है वो नेम दे के आगे .asm ये ज़रूर लगाइएगा। अगर आप ये अपनी फ़ाइल के नाम के आगे स्पेस नहीं देनी, फाइल के नाम के आगे डॉट, और फाइल के नाम की मैंने कोशिश किया है स्पेस ना दें। फाइल का नाम ऐसा हो जो विदाउट स्पेस हो। तो जैसे मैंने लिखा KST, आपने भी ऐसे कोई लिख दें, लाइक अली, लाइक हिरा, लाइक महनूर, कुछ भी लाइक आपने विदाउट स्पेस लिख लें। अच्छा, जो भी आपने नाम दिया दोस्तों फाइल का आगे .asm ये लगा के उसके बाद आपने नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देना। लें जी, मेरी फाइल जो है वो ASM की फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। समझ आ गई बात की। अब जनाब आपने इस नोटपैड की फाइल को मिनिमाइज़ कर लें। मिनिमाइज़ करने के बाद इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, ओके जी। अब दोस्तों यकीनन आपको आपने DOSBox जो है उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह DOSBox ओपन शो हो रहा होगा। आपने DOSBox के ऊपर डबल क्लिक करना है, ये इस तरह ओपन हो जाएगा। जब दोस्तों DOSBox आपके सामने ओपन होगा तो आपने कौन सी यहाँ पे कमांड लिखनी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखें एक चीज़, वो ये कि मुझे पहले ये देखें कि आपने जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर था वो किस डायरेक्टरी में रखा है। मैंने डी में रखा है, आपने जिसमें भी रखा है उस डायरेक्टरी का नाम आपको याद होना चाहिए। मैंने डी में रखा है तो मुझे याद है मैंने अपना डी में रखा है। आपने जिस भी डायरेक्टरी में रखा है उसका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी, अब इसको मैं कर देता हूँ बंद। मुझे पता मेरा कहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं जनाब यहाँ पे करता हूँ इसको थोड़ा जूम आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे मैं क्या लिखने लगा हूँ यहाँ पे। ले जनाब, सबसे पहले जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है माउंट, MOUNT माउंट, आपने ये लिखना है, ठीक है। माउंट लिख लिया। उसके बाद आपने देनी है स्पेस देने के बाद दोस्तों आपने कोई भी एक डमी सा करैक्टर लिख लें। लाइक मैंने चूज़ किया डी, आप जो मर्जी लिख लो, आप A लिख लो, आप E लिख लो, कुछ भी लिख लो यार। मैंने D लिख लिया, ओके। उसके बाद आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने उस डायरेक्टरी का नाम अब बताना है जिसमें आपका एसएम सॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। तो मेरा पड़ा हुआ था डी में, आपका जिसमें पड़ा हुआ है आपने वो देना। ये ना हो मैं आप भी डी लिख दो। मैंने कैपिटल D इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा एसएम सॉफ्ट फोल्डर लोकल डिस्क डी में पड़ा हुआ है। उसके बाद आपका लाइक ई में है तो आप ई लिखोगे, आपका लाइक सी नहीं, सी के अलावा किसी और में लिखना। लाइक आपका बी में है तो आप बी लिखोगे, लाइक आपका जी में आप जी लिखोगे। मेरा डी में है तो मैं डी लिखूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे आपने लगाना है इस तरह कॉलन // और उसके बाद आपने एसएम सॉफ्ट फोल्डर का नाम बताना है। आपके एसएम सॉफ्ट फोल्डर का जो नाम है वही सेम नाम आपने बताना है, अपनी तरफ से कोई नाम नहीं बताना। मेरे एसएम सॉफ्ट फोल्डर का नाम कुछ इस तरह से है, कैपिटल A एसएम सॉफ्ट का S कैपिटल में है। तो आपने भी सेम ऐसे ही नाम बताना है, एसएम का A कैपिटल, उसके बाद SSM एसएम, और उसके बाद स्पेस नहीं देनी, आगे लिखना है सॉफ्ट का S कैपिटल और उसके बाद OFT। लेकिन याद रहे
लोकल डिस्क डी के अंदर, मतलब जिस भी डायरेक्टरी में आपने एसएम सॉफ्ट रखा हुआ है उस एसएम सॉफ्ट फोल्डर का नाम यही सेम होना चाहिए। ये ना हो आपने वहाँ पे नाम असेंबली रखा हो तो यहाँ पे आप आके लिख दो एसएम सॉफ्ट। ये बड़ी सी आप मिस्टेक इस तरह की करते हो कि आप वहाँ पे आपने फोल्डर का नाम जो है वो रखा होता है असेंबली, यहाँ पे आप लिख देते हो एसएम सॉफ्ट, वहाँ पे आपने रखा हुआ है एसएम सॉफ्ट, यहाँ पे आप लिख देते हो असेंबली। ये मत कीजिएगा, जो वहाँ पे फोल्डर का नाम है वही सेम नाम आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखिए मेरी डी ड्राइव जो है माउंटेड हो गई है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो आपने माउंट के बाद ऊपर जो स्मॉल के अंदर मैंने ये जो स्मॉल आपको बताया था, यहाँ पे माउंट के बाद कुछ भी लिख लो, डी ई कुछ भी लिख लो। तो ये जो स्मॉल आपने ये जो करेक्टर यहाँ पे लिखा था वो करेक्टर आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने लिखा था स्मॉल डी तो मैंने यहाँ पे लिखा था स्मॉल डी। आपने यहाँ पे मान लो जो भी लिखा था डी ई जो भी आपने लिखा था वो आपने यहाँ पे लिख के उसके बाद आपने लगाना ऐसे कॉलन लगाने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे अब आपने यहाँ पे लिखना है कमांड कौन सी, NASM नाज़म, NASM नाज़म स्पेस, और उसके बाद आपने वो जो फाइल अभी कोडिंग की सेव की थी, जैसे मैंने सेव की थी KST के नाम से, KST आपने जिस भी नाम से फाइल सेव की है एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर, वो अपनी उस कोडिंग वाली फाइल का नाम यहाँ पे आपने बताना है, जो भी आपने नाम रखा था। उसके बाद आपने क्या लिखा था, ASM। हमने अपनी फाइल का नाम क्या रखा था, KST.ASM। आपने जो भी नाम रखा था वो नाम आगे .ASM लगाना मत भूलिएगा। आगे आपने स्पेस दे के लिखना है -O, क्या लिखना है -O, और उसके बाद स्पेस देनी है। फिर आपने लिखना है अगेन अपनी फाइल का नाम KST.com, ये लिख लिया। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया। अगर कोई आपका एरर होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, अदरवाइज नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इंशाल्लाह यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने बच्चों की तरह एक एक चीज़ आपको बताई है कि कहाँ पे क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने अपना रिजल्ट देखने के लिए AFD डिबगर ओपन करना। डिबगर कैसे ओपन करते हैं उसके लिए आपने लिखना है AFD स्पेस अपनी फाइल का नाम, क्या नाम था, KST डॉट आगे लिखना आपने com। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। ये देख मेरा DFD डिबगर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों ये जो डिबगर आपके सामने आया है, यहाँ पे ना आपका ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और आपने अपनी जो आउटपुट है वो कहाँ डिस्प्ले करनी है, यहाँ पे आपकी आउटपुट आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आउटपुट कैसे लेके आऊँगा, उसके लिए ना यहाँ पे जो ब्लिंकिंग हो रही है ना, यहाँ पे आपने लिखना है M2, क्या लिखना है M2, स्मॉल m आगे 2, ये लिख के आपने स्पेस देनी है। उसके बाद आपने लिखना है 103, इतना लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो आपके यहाँ पे देखो पहली रो के अंदर आपकी जो है VUID यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखो 9 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक दोस्तों मेरी VUID आगे स्टोर हो गई है। अब यहाँ पे ये जो C है इसके नीचे आपका लार्जेस्ट डिजिट शो होगा, और उसके बाद यहाँ पे D, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट रो में 7 8 9, यहाँ तक आपका वो जो सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट है वो शो होगा। और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपका वो शो होगा, क्या बोला, सॉर्टिंग रिजल्ट, वो जो आपने अपनी सब्ट्रैक्ट रिजल्ट को सॉर्ट किया था वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ तक आपका यहाँ से लेकर फर्स्ट रो के ये पहले कॉलम से लेकर सेकंड रो के इस डी वाले कॉलम तक तकरीबन आपका जो है सारी की सारी आउटपुट जो है दिखाई देगी आपको सारी 1 बाय 1, ठीक है। अब दोस्तों आपने इसको रन करने के लिए आपने क्या करना है, F1 की प्रेस करनी है। कौन सी की, F1। अपने कीबोर्ड से आपने F1 प्रेस करते जाना तब तक जब तक यहाँ पे जैसे ये कोड कंप्लीट होगा ना तो यहाँ पे खुद ब खुद रेड कलर के साथ लिखा हो जाएगा प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके, ठीक है जी। तो जब तक प्रोग्राम टर्मिनेटेड नहीं लिखा आता तब तक आपने F1 प्रेस करते रहना। अब कुछ लोगों का F1 काम नहीं करता डायरेक्ट, वो फिर क्या करें, आपके ना कीबोर्ड के ऊपर ना एक की होती है नीचे बॉटम के ऊपर कंट्रोल के बिल्कुल साथ FN के नाम से, किस नाम से, FN के नाम से, जिसको हम फंक्शन की कहते हैं। तो आप कीबोर्ड के ऊपर ना कंट्रोल की के नीचे FN की होती है। अगर आपको दोस्तों F1 जो की है वो डायरेक्ट वर्क नहीं कर रही तो आपने फिर FN जो की है उसको दबाकर फिर आप F1 प्रेस करोगे तो फिर वर्क करना शुरू कर देगी, ठीक है जी। चलिए अब देखो मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो मेरा कोड 1 बाय 1 मूव कर रहा है। अब मैं ज़रा फास्टली करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी देर, ये कोड थोड़ा लेंथी है, ये थोड़ी देर लगाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इतना भी जल्दी नहीं करना कि आपका यहाँ पे वो जो है ना, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ना मैसेज जब शो होगा ना प्रोग्राम टर्मिनेटेड का, तो अगर आपने की फिर भी प्रेस करते रहे तो आपकी ये सारी आउटपुट यहाँ से गायब हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी, आपने सिर्फ वहाँ तक मूव करना है, F1 प्रेस करना जब तक आपका वो जो रेड कलर का मैसेज है जब तक वो नहीं आएगा। तो ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फास्टली मूव कर रहा हूँ। ये देखिए नीचे देख रहे हो, नीचे देखो वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है। देखो ये हाईएस्ट डिजिट 6 था, यहाँ पे देखो 6 शो हो गया, ठीक है। आपका यहाँ हाईएस्ट डिजिट जो भी होगा ना वो यहाँ पे आपको शो होगा C के नीचे। आपकी VUID के अंदर जो भी लार्जेस्ट डिजिट है वो यहाँ पे आपको C के नीचे शो होगा, और उसके बाद यहाँ पे आगे आपको सब्ट्रैक्ट नंबर शो होंगे। तो इतने उम्मीद है अब आप बाकी खुद जो है, इतने बच्चे तो आप हैं नहीं, आप बाकी खुद देख लोगे। अब बच्चों की तरह मैंने आपको वैसे गाइड कर दिया सारा।
अच्छा मैं अब इसको ज़रा फास्टली कर रहा हूँ जनाब, इसको मैं ज़रा फास्टली कर रहा हूँ ताकि ये ज़रा जल्दी जल्दी वर्क करें। ठीक है, इसको ज़रा मैं फास्टली कर रहा हूँ। ठीक है, और याद रहे जब यहाँ पे ना रेड कलर का मैसेज आएगा ना प्रोग्राम टर्मिनेटेड, तो आपको ना घंटी भी बजेगी, बीम बजेगी, बीम ऐसे। तो आपने गौर करना उसको 1 घंटी से बजती है यहाँ पे। ठीक है, वो आपने ख्याल रखना उस चीज़ का। ठीक है, ये देखें मैं कर रहा हूँ, मैं F1 की प्रेस जो करता जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं मैं F1 की प्रेस करता जा रहा हूँ। F1 की प्रेस करता जा रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं मैं F1 की आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें ज़रा F1 की प्रेस होती जा रही है और ये अभी बस मैसेज आने वाला है, बस एंड होने वाला है ये कोड, और इस पर थोड़ी देर लगेगी आपको। आपने इसको करते जाना जब तक वो मैसेज आ गया था। अभी आपने देखा था, अभी मैसेज आया था, अभी मैसेज आया था आपका। ये देखें, ये एंड ऑफ इनपुट फेल्ड, सॉरी वो ना मुझसे गलती से एक स्टेप आगे चला गया। आपने यहाँ पे रुक जाना, जब आपका वो रेड इस तरह ना रेड कलर का मैसेज आएगा प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके का, तो आपने रुक जाना। ये देखें, अब आप जैसे ही रुकोगे ये देखो आपको आपकी सारी आउटपुट नीचे देखें आ गई है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो आपकी स्टार्टेड वैल्यू 0 0 3 3 4 4 5 6 6 6। ठीक है, सारी स्टार्टेड आ गई। अब दोस्तों आपने यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे रुक के अब आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो आपकी आउटपुट है इसका आपने लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं उसके लिए आपके ना सिस्टम में एक टूल होता है स्निपिंग टूल। आपने स्निपिंग टूल पे क्लिक करना है, स्निपिंग टूल सर्च करना है अपनी विंडो के ना अंदर, आपके स्निपिंग टूल होता है, उसके साथ आपने ये इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेना, इतना मतलब आपने ऐसे लेकर इसका ऐसे लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, और उसके बाद इसको कर लेना सेव अपने कंप्यूटर के अंदर। तो लाइक मैंने यहाँ पे सेव कर लिया लाइक 1 के नाम से, मैंने पिक्चर्स फोल्डर म्यूजिक फोल्डर के अंदर इसको सेव कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों इसको करूँगा बंद, और इसको भी बंद कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है। तो आपने MS वर्ड की एक न्यू फाइल ओपन करनी है, आपने यहाँ पे MS वर्ड की एक न्यू फाइल ओपन करनी है। ठीक है, और इस MS वर्ड की फाइल के अंदर सबसे पहले आपने अपना असेंबली का कोड पेस्ट करना है। कौन सा कोड? असेंबली का कोड कौन सा? ये वाला कोड जो आपने अभी लिखा था, ये जो आपने नोटपैड के अंदर कोड लिखा था ना, ये कोड ऐसे कंट्रोल A से कॉपी करें, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल C से कॉपी करें। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर लो। ये लो, ये सिलेक्ट ऑल किया इसको मैंने। ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर दिया। अब यहाँ से मैंने कंट्रोल C से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वो जो हमने MS वर्ड की फाइल ओपन किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये कोड आ गया यहाँ पे। कोड यहाँ पे दोस्तों आने के बाद अब यहाँ पे ये कोड था, अब इसके नीचे हमने लगाना स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कहाँ से आएगा? वो जो हमने अभी भी स्क्रीनशॉट सेव किया था। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे, यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे, और दिस PC मेरे पास, और मैंने म्यूजिक में फोल्डर रखा था वो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेलेक्ट किया, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, देखिए स्क्रीनशॉट लग गया। चलें जी जनाब, ये आपका फाइनल जो है वो आपकी आउटपुट आ गई है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। ठीक है, सॉरी ये मुझसे गलती से यू लिखा गया यहाँ पे, यू आपने यू नहीं लिखना, ये मुझसे गलती से यू लिखा गया, आपने यू नहीं था लिखना, वो गलती से मुझसे की प्रेस हो गई है। तो आपने बस कहाँ तक जाना था? जहाँ तक वो लिखा आता है प्रोग्राम टर्मिनेटेड। चलिए, ये उम्मीद है सारी इतना कुछ नहीं, वैसे कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ पे सारी आउटपुट हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। चलें जी जनाब, अब ये जो आपने MS वर्ड की फाइल जिसमें आपने कोड और स्क्रीनशॉट पेस्ट किया, इस MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे अपलोड कर देना। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।